all of you. I hope I'm audible to you all. Kindly please write down in the chat to confirm. Thank you so much. Thank you, बेटा. ओके ओके, तो हमने कल डिस्कस किया था यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यूनिट ऑफ एनालिसिस. तो मैंने पीपीटी शेयर कर दी है आप गूगल क्लासरूम में. आई हैव अपलोडेड ऑल दी पीपीटीज, तो आप लोग वो देख लीजिएगा. इन केस किसी को कुछ कंफ्यूजन है या कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज फील फ्री टू बज मी. आई वुड डिस्कस द सेम अगेन इन द क्लास. ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी वुड बी स्टार्टिंग इज पॉपुलेशन एंड सैंपल. तो हमने डिस्कस एक बार थोड़ा सा किया था. तुषार मुझे एक बात बताइए बेटा, कल आप कॉलेज आए थे? आप कल कॉलेज आए थे तुषार? तो व्हेन यू हैड टाइम टू कम टू द कॉलेज बेटा, आप 1 बजे के बाद कॉलेज आए हैं? आप मुझे फोन भी मिला रहे हो दैट यू आर नॉट वेल and you did not mention that you are here in the college itself. Who else were there? Who else was there along with you in the college yesterday? Who else was there along with you, Tushar? And did you mention that Simran ma'am have called us? Tushar, you can unmute yourself. मैम इट इज नॉट अबाउट कमिंग टू कॉलेज मैम. एक्चुअली मुझे कल फीवर था, बट मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे पता चला था कि कॉलेज खुलने वाले हैं और बुक्स मैंने नहीं लिए थे. कुछ बुक्स मेरे. मैं आपको एक छोटी सी बात पूछ रही हूँ बेटा. आपसे जब पूछा गया आप कल आए, आपने ये बोला कि सिमरन मैम ने बुलाया? नो मैम, एक्चुअली मुझे काम भी था. मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे ये अपना बोला नहीं बोला तुषार? मैं आपसे सिंपल. यस मैम मैंने बोला था. हाउ डेयर यू यूज माय नेम लाइक दिस? मैंने आपको बुलाया था. मैंने क्लास में क्लियरली कहा था कि अगर कोई भी बच्चा इंस्टॉलेशन के लिए भी आएगा तो बिफोर इन्फॉर्मिंग मी नोबडी वुड कम. एंड यू केम, यू सेड सिमरन मैम हैव कॉल्ड अस एंड यू डिड नॉट बॉदर्ड आल्सो टू कम एंड मीट मी. Some third faculty is coming me and telling me that there were a few students who were saying कि सिमरन मैम ने बुलाया. Ma'am, actually, I just forgot to just message you. So sorry, ma'am, for that. Sorry, ma'am. For what you are sorry? For misusing my name. For what you are sorry, Tushar? Ma'am, it is not about misusing your name. Ma'am, actually, मुझे आपको बताना था, बट आप उस समय जब मैं आया तो आप उस समय थी नहीं मैम, इसलिए फिर वो मुझे करना पड़ा. मैम, जब कोई और मैम मिली है बेटा, आप उनको बता रहे हो सिमरन मैम ने बुलाया. सिमरन मैम ने आपको बुलाया था? आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए. बुलाया था सिमरन मैम ने आपको? नो मैम, सॉरी मैम. ये तो बहुत कन्वीनियंट है ना तुषार, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कमिंग दिस फ्रॉम यू. Sorry ma'am, I admit my mistake ma'am. Sorry for that. But ma'am, actually I really want ma'am revision ma'am, because कल मेरी तबीयत खराब भी थी. मेरी बात समझिए आप. यस मैम. आप अगर किसी रीजन से क्लास नहीं अटेंड कर पाए, उसके लिए हम आपका पीपीटी शेयर कर रहे हैं ना, काइंडली गो थ्रू इट. अगर मैं एग्री कर रही हूँ ना, मैं आपको दोबारा पढ़ा दूंगी. इट इज आउट ऑफ माय कंसर्न दैट आई एम सेइंग कि मैं दोबारा पढ़ा दूंगी. आई एम नॉट obliged to repeat that topic in the class. It is not part of my duty. It is out of my concern that I have agreed to teach that topic again in the class. And I'm okay, sorry. Ma'am, sure, ma'am. I do not have such big heart that after listening to all of these things which you people have done, I would still bother to repeat that topic. आप पढ़िए. आप पीपीटी देख लीजिए. इन केस कोई प्रॉब्लम होगा, you please get back to me. Okay ma'am, sorry. Okay ma'am, sorry ma'am for that. Which I have done ma'am. Please mute yourself. Is Abhishek also here in the class? And Tushar, who else was there? There was one more girl also. Who else was there? Tushar, please unmute yourself. Tushar, you can unmute yourself, beta. So unless and until you
disclosing who all 3 students were here in the college who said Simran ma'am have called us, I would not mark present Tushar and Abhishek. Either you people would give me a call, give me an explanation. Otherwise, from my side, you people are free to leave the class. You would not be marked present. You can unmute yourself, Tushar. I'm sorry that right was not given. You can unmute yourself. Ma'am, it is not about a girl, ma'am. Actually, हम दोनों ही थे. I am not saying it is about a girl. Do not twist my words, Tushar. I am saying, was there any girl along with you as well? No, ma'am. No? No, ma'am. So the moment you people would be coming to the college, I would make you meet the faculty members, you know, whom you met that day. Okay, ma'am. Sure, ma'am. And the faculty members is sharing the same with me that there was one more girl also, and now you are denying that no. मैम एक्चुअली मैम मेरा मोटिव यही था कि आने का बस कि मैं अपना वो प्रैक्टिस कर सकूं मैम. मैं इसलिए आया था. इट इज नॉट अबाउट मिस यूजिंग योर नेम मैम. एंड इफ यू आर जस्ट सेइंग ओके, आई एम एडमिटिंग माय मिस्टेक मैम. सॉरी फॉर दैट. Tushar, please try to understand. Do not do me a favor by admitting that, you know, that just because I am saying you are admitting to it, do not admit to it. That is completely okay. Okay, ma'am. So please come and meet me tomorrow. And Abhishek, okay, ma'am. Sure, ma'am. Please come and meet me tomorrow whenever you are coming for the classes. And you would not be marked okay, ma'am. for the class today and for the coming classes till the time we are not having word. Okay, ma'am. Okay, so let us, you know, start with the topic today. कल बेचारे बच्चों ने So हम कल डिस्कस कर रहे थे यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन और यूनिट ऑफ एनालिसिस. ओके, सो यूनिट ऑफ एनालिसिस वाज जस्ट आपको एक ग्लिम्स क्विकली देने के लिए. यूनिट ऑफ एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम जो मेजर करना चाहते हैं, ठीक है. और यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब था कि किसको ऑब्जर्व करके हम वो चीज मेजर करेंगे. जैसे अगर मुझे देखना है स्ट्रेस लेवल ऑफ DSPSR स्टूडेंट्स, तो मैं बच्चों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लूंगी. तो मैं मेजर क्या करना चाहती हूँ? यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है? स्ट्रेस लेवल ऑफ स्टूडेंट. कैसे मेजर करूंगी? बच्चों से ही मैं रिस्पॉन्स लूंगी कि ओके आपको ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है. दिस इज यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, लेकिन अगर यही सेम एग्जाम्पल मैं टॉडलर्स के लिए करती हूँ कि क्या बच्चों की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक डेज, और मैं टॉडलर्स के लिए कर रही हूँ, तो दोस टॉडलर्स कैन नॉट आंसर. तो अब मेरा यूनिट ऑफ एनालिसिस टॉडलर के केस में तो है स्ट्रेस लेवल ऑफ टॉडलर्स. ओके, बट यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि मैं उनके पेरेंट्स से पूछ रही हूँ वेदर दे आर actually seeing those symptoms in their kid or not. So उसमें unit of observation parents हो गए. So that is unit of observation. Okay, so हमने स्टार्ट करना टॉपिक पॉपुलेशन एंड सैंपल. तो हम पहले बेसिक स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है. स्टैटिस्टिक्स, एनीबॉडी कैन मेक अ गेस? कैन एनीबॉडी मेक अ गेस व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? Yes, please write out in the chat if anyone would like to say anything. Okay, graphical representation of data, mean, median, mode. It is about representation tools. Okay, survey. देखो, स्टैटिस्टिक्स बहुत वाइड है. इट इज नॉट ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. रिप्रेजेंटेशन आपको एनालिसिस में भी तो हेल्प कर रहा है ना बेटा. तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका डेटा कलेक्शन से लेकर एनालिसिस, उसका कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन, वो सब है. ओके, तो स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली आपको वो टूल्स देता है जिसकी हेल्प से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, डेटा एनालाइज कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो और कंक्लूड कर सकते हो. ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ओके, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? देखो, इट इज अ साइंस डीलिंग विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. ओके, तो आप लोग जिस एस्पेक्ट की बात कर रहे हो, इट इज ओनली वन एस्पेक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. बट इसके अलावा डेटा कलेक्शन, डेटा. इज एनीबॉडी एल्स आल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम कि मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? ओके, सो प्रियंका प्लीज एक बारी बच्चे अपना नेट चेक करो, मे बी उससे प्रॉब्लम होगा. ओके, सो स्टैटिस्टिक्स इज दैट फील्ड ऑफ साइंस जो आपको हेल्प करता है डेटा को कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में और डेटा को रिप्रेजेंट करने में. दिस इज स्टैटिस्टिक्स.
ओके, अब रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है? अब देखो, फॉर एग्जांपल मैंने नई रिसर्च क्वेश्चन ले लेती हूँ कि क्या डीएसपीएसआर के स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं डीएसपीएसआर से, तो मेरे को ये स्टडी करने के लिए सर्वे कंडक्ट करना पड़ेगा। तो कौन सा टूल यूज करूं? इंटरव्यू करूं, मैं क्वेश्चनर करूं, या ऑब्जर्वेशन से मैं सिर्फ बच्चों का बिहेवियर ऑब्जर्व करूं, मैं बच्चों से पूछूंगी या पेरेंट्स से पूछूंगी? मैं पहले ये डिजाइन करूंगी ना, दिस इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन में स्टैटिस्टिक्स का रोल है, बिकॉज मैं डेटा कलेक्ट कैसे करूंगी ये प्लान होगा, डेटा कलेक्ट करूंगी, डेटा एनालाइज में स्टैटिस्टिक्स का रोल होगा। और जब मैं इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ, आप जब डायग्राम्स बनाते हो स्टैटिस्टिक्स में, आपको कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट दिखता है उस डायग्राम में? आप जब स्टैटिस्टिक्स में डायग्राम बनाते हो, सपोज मीन को आपने बार ग्राफ में प्लॉट कर दिया, तो आप कुछ देख सकते हो ना कंक्रीट, यू कैन अंडरस्टैंड समथिंग आउट ऑफ इट, तो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके। अगर आप रिग्रेशन की बात करो, कोरिलेशन जो आप बता रहे हो, आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर पढ़ा है, ये सब स्टैटिस्टिकल टूल्स है ना, जिससे आप ये बता सकते हो कि रिलेशनशिप है या नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स रिसर्च में क्या कर रहा है? स्टैटिस्टिक्स आपको रिसर्च में रिसर्च डिजाइन करने में हेल्प करता है, डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है, एनालाइज करने में हेल्प करेगा और इंटरप्रेट करने में हेल्प करेगा। इज एवरीबॉडी क्लियर? इज एवरीबॉडी क्लियर व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स सुना है कभी आप लोगों ने? ये पहले पढ़ा ये टर्म? यस तुषार बताओ अगर पढ़ा है तो बेटा। ओके, जो नो कह रहे हैं इट इज ओके, वी वुड बी डिस्कसिंग। यस yes, or who would like to explain what is descriptive statistics and what is inferential? देखो, descriptive is all about description or study a particular group. Okay, to some extent. Yes, frequency एक tool है descriptive statistics का, but descriptive statistics है क्या पहले ये समझते हैं। देखो, to understand कि descriptive statistics है क्या, है ना, to understand the difference between descriptive and inferential statistics, पहले हमें दो चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है, population और sample। ओके तो पहले समझते हैं पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है, और फिर इसके बेसिस पे समझेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो पहले पॉपुलेशन का क्या मतलब है? A population is the collection of all the people, object और item of interest। अब एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, अगेन द सेम एग्जाम्पल, आई वांट टू स्टडी द सैटिस्फैक्शन लेवल ऑफ डीएसपीएसआर स्टूडेंट्स टुवर्ड्स डीएसपीएसआर। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या है इस केस में? पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है कि जितने भी लोग उससे रिलेटेड हैं, जो भी मेरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, वो सारे ही लोगों को कवर करना इज माय पॉपुलेशन। तो अगर मेरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये है टू सी द सैटिस्फैक्शन लेवल ऑफ डीएसपीएसआर स्टूडेंट्स, तो मेरी पॉपुलेशन क्या है? What is the population in this case? Can you make a guess? If I am saying I intend to study what is the satisfaction level of DSPSR students, so absolutely right. Not only students, it is DSPSR students. Okay? क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि मुझे DSPSR के स्टूडेंट्स का सेटिस्फैक्शन क्या हुआ, वो सारे लोग जो इस ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। ठीक है, तो population is the collection of people, object और items of interest। ये हुआ हमारा population। ठीक है, population can be widely defined category such as, जैसे कि अगर सपोज हम ये देखें कि कितने सपोज फोर्ड कंपनी ने 2009 में कितने अच्छे ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर किए हैं, तो 2009 में जितने भी ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर हुए हैं वो पॉपुलेशन हो गया। So population can be a group of people such as all workers presently employed by Microsoft, or it can be a set of objects such as all dishwashers produced on so and so date। तो हम कोई ना सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन का मतलब देखो सिर्फ सिंपल सा ये है
कि जो मेरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसमें जो भी चीजें कवर हो सकती हैं वो सब मेरी पॉपुलेशन है। जैसे अगर मैं कहूँ कि सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉइज, तो पॉपुलेशन क्या होगा इस केस में? If I would say that I want to check the satisfaction level of Microsoft employees, तो क्या होगा मेरा population? Yes, all the employees of Microsoft. Okay, 2 नहीं 3 नहीं 5 नहीं, अगर 1000 लोग काम करते हैं तो 1000 employees is my population. ओके तो पॉपुलेशन हर रिसर्चर अपने रिसर्च की डिफाइन करेगा, क्योंकि मैं अपना जब रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफाइन करूंगी तभी मैं अपनी पॉपुलेशन भी डिफाइन करूंगी। ओके एंड डिपेंडिंग अपॉन आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉपुलेशन वेरी कर जाएगी। अगर मैं बोलूं कि सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ डीएसपीएसआर स्टूडेंट्स, तो पॉपुलेशन हो गई डीएसपीएसआर स्टूडेंट्स। बट अगर मैं कहूंगी सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स डीएसपीएसआर एजुकेशन, तो फिर इसमें पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? पेरेंट्स of DSPSR students. Okay, so this population would keep on varying with my research objective. Now, when researchers gather data from the whole population for a given thing of interest, this is called census. कभी सुना है census word? सुना है कभी आपने? न्यूज में आता है कभी कभी। नो, हमारी कंट्री भी टाइम टू टाइम सेंसस कंडक्ट करती है। यस यस, तो क्या करती है सेंसस में? गवर्नमेंट क्या करती है सेंसस जब होता है? Yes, every 10 years, you know, the government of India would count, they would collect the data कि कितनी population है, कितने लोग हैं around the country, right? So ये information collect कर रहे हैं ना, तो अब हम ये पूरी population पे कर रहे हैं। तो census is an apt example of population. ओके तो जब हम रिसर्च पे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो जितने भी एलिमेंट्स रिलेटेड हैं मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव से, उन सब का कलेक्शन इज पॉपुलेशन। इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? व्हाट इज पॉपुलेशन? यस यस। अब लेकिन देखो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि सबसे डेटा करना बहुत कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत डिफिकल्ट है, शायद सब डेटा देंगे भी नहीं। जैसे अगेन सेम एग्जांपल, आई वांट टू सी व्हाट इज द सैटिस्फैक्शन लेवल ऑफ डीएसपीएसआर स्टूडेंट्स। ओके तो अब मैं 900 बच्चों से तो फीडबैक लूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। कोई बच्चा सही रिस्पांस देगा नहीं देगा, कोई बच्चा देगा भी नहीं शायद, और अगर सब देंगे भी तो बहुत टाइम लग जाएगा। दैट माइट टेक 15-20 days a month to get the data from 900 students. तो ये मेरे लिए कम्बरसम हो सकता है। तो इसलिए कंपनी क्या करती है या रिसर्चर्स क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर यूनिट को सिलेक्ट कर लेते हैं पॉपुलेशन में। ओके जैसे मैंने डीएसपीएसआर के 900 स्टूडेंट्स का डेटा ना इकट्ठा करके मैंने उसमें से कुछ एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, तो वो कहलाते हैं सैंपल। एक पिक्चर अगर आप देखोगे, इफ दिस सर्कल इज डिनोटिंग माय पॉपुलेशन, ओके अब इसमें देखो डिफरेंट टाइप के लोग हैं, राइट? तो मैंने एक सैंपल ड्रॉ कर लिया covering most of the types of these people who were covered in the population. This is sample. अब सैंपल की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सैंपल कैसे सिलेक्ट करेंगे? यस वी आर सिलेक्टिंग द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इटसेल्फ। ओके अब सैंपल कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि मेरी पॉपुलेशन किस टाइप की है। बेटा ग्रुप में डिवाइड नहीं करते हैं। देखो क्या होता है, ग्रुप में डिवाइड करने का मतलब है कि अगर 900 बच्चा है, मैंने 100 के 9 ग्रुप बना दिए, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम ऐसा कर रहे हैं 900 में से मैंने कुछ 200-250 बच्चे सिलेक्ट किए जो 900 को रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर? तो ग्रुप में डिवाइड नहीं कर रहे, हम उसका एक सब यूनिट ले रहे हैं। यस एब्सोल्युटली राइट अनुराग, इट इज द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। अब सैंपल कितना लेंगे कैसे लेंगे ये डिपेंड करेगा मेरी पॉपुलेशन किस टाइप की है। कई बार हम सैंपल नहीं भी लेते हैं, तो लेट अस सी कि पॉपुलेशन के क्या टाइप्स हो सकते हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज फाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट इज कि मुझे पता है, डेफिनेट नंबर है, मुझे पता है कितने। जैसे डीएसपीएसआर स्टूडेंट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल, मेरी पॉपुलेशन क्या है 900 स्टूडेंट्स जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। इसमें कुछ इन्फिनिटी वाली बात नहीं है ना, मुझे एग्जैक्ट नंबर पता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, तो आपको पॉपुलेशन पता है उसकी? अगर आप ये स्टडी करना चाहते हो विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, आप टोटल पॉपुलेशन बता सकते हो कि स्टार्स कितने हैं स्काई में? नो यू कैन नॉट टेल। सो दैट इज इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तो कई बारी हम पॉपुलेशन को फाइनाइटली डिफाइन कर सकते हैं, कई बारी इनफाइनाइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे
population of the students who appeared in SSC exam in Delhi, maybe in Gujarat, है ना, in so and so year. तो ये exact number है जो हमें government official से मिल जाए. Finite population. The population in which number of unit is finite. Unit number of units जो मेरे अलग अलग units हैं जिनको मैंने measure करना है. Unit of analysis ध्यान है ना, किससे हम analyze कर रहे हैं. So number of unit is finite and can be counted precisely. I can precisely tell 100, 110, 105. This is finite population. I know the exact number. But कई बारी क्या होता है that population is infinite. For example, I say that let us assume कितने लोगों का favorite actor रणवीर सिंह है. ये हम कोई डेफिनेटली बता सकते हैं कि इतने ही लोग होंगे, 1000 होंगे, 2000, 1 लाख, 2 लाख. हम डेफिनेट नंबर दे सकते हैं, इस चीज को हम नहीं दे सकते हैं. देयर इज नो सोर्स फ्रॉम वेयर वी कैन एक्चुअली काउंट इट. तो हम उसको इनफाइनाइट पॉपुलेशन मानेंगे. ओके, सो इनफाइनाइट पॉपुलेशन इज जहां पे हम एक पॉपुलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते. जैसे हाउ मेनी ऑफ इंडियंस फेल्ट बैड व्हेन लता मंगेशकर एक्सपायर्ड. हमें नहीं पता हाउ मेनी ऑफ देम फेल्ट बैड. इट इज अ फीलिंग. हम कैसे बताएंगे कि को कितना बुरा लगा. इट इज एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन. ओके, सो पॉपुलेशन कुड बी फाइनाइट, इट कुड बी इनफाइनाइट. अब जब हम सैंपल की बात करते हैं तो फाइनाइट की पॉपुलेशन का सैंपल निकालने का अलग फॉर्मूला होता है और इनफाइनाइट का अलग होता है. ठीक है, इसलिए यू शुड नो कि आपकी पॉपुलेशन फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इनफाइनाइट पॉपुलेशन अगर 280 सैंपल निकाल लेंगे तो वो फेयर इनफ है. ये फॉर्मूला बताता है. तो मैं 280 सैंपल साइज डिफाइन कर दूंगी. वो ये नहीं बताएगा कि आपका ये हेट्रोजीनियस होगा, होमोजीनियस होगा. वो ये नहीं, फॉर्मूला आपको ये नहीं बताएगा कि वो फाइनाइट है. आपको तो उसने डेफिनेट नंबर दे दिया ना, तो वो ऑटोमेटिकली फाइनाइट हो गया. क्लियर बेटा? लक्ष्य, इज इट क्लियर बेटा? तो होमोजीनियस का क्या मतलब हुआ कि जब हमारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ओके, जैसे मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों का डीएनए सेम है, होमोजीनियस. ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ डीएनए, तो हेट्रोजीनियस स्टूडेंट है क्योंकि सबका डीएनए अलग है. इट्स अ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन. लेकिन अगर मैं देखूं डीएसपीएसआर के स्टूडेंट्स और विप्स के स्टूडेंट्स के अलग अलग ग्रुप हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉलेज फ्रॉम दे आर कमिंग. तो डीएसपीएसआर का स्टूडेंट एक होमोजीनियस ग्रुप है, विप्स का स्टूडेंट्स का ग्रुप एक होमोजीनियस ग्रुप है. क्यों? बिकॉज हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉलेज दे आर स्टडीइंग फ्रॉम. ओके, सो होमोजीनियस का मतलब क्या है? इफ ऑल द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर सिमिलर और आइडेंटिकल. जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम, बिल्कुल आइडेंटिकल हो, थोड़े बहुत सिमिलर भी हो सकते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड इन अ लिविंग, जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फैमिली, सपोज मैंने 2 पर्सन्स का डीएनए मैच करना है और देखा है कि वेदर इट इज सेम और नॉट. इफ इट कम्स आउट टू बी सेम देन इट इज वी कैन assume that they are homogeneous. ओके, सो देखो जैसे डीएनए ऑफ अ पर्सन हैविंग ब्लड रिलेशन, होमोजीनियस पॉपुलेशन हो गई ना. सपोज मैं स्टडी में ये कर रही हूँ कि पीपल हु आर हैविंग सेम डीएनए, डू दे हैव सिमिलर पर्सनालिटी ट्रेट्स आल्सो. तो इन टर्म्स ऑफ डीएनए वो होमोजीनियस पॉपुलेशन है या हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है?
Again, I'm repeating the question. For example, I want to study that whether people having the same or similar DNA, do they exhibit similar personality traits or not? So, in terms of DNA, it is a homogeneous population. Yes. Then there is other type of population which is called heterogeneous. जैसे हमारे कॉलेज का एग्जांपल अगर मैं बीकॉम या बी सपोज बीबीए का मैं सेक्शन ए के स्टूडेंट्स की बात करूं तो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनका पर्सनालिटी ट्रेट अलग है, डीएनए अलग है, माइंडसेट अलग है, परसेप्शन अलग है, डिफरेंट बैकग्राउंड्स है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज ये हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनालिटी ट्रेट्स हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन है। Is it clear what is homogeneous population, what is heterogeneous population? तो जब हम होमोजेनियस पॉपुलेशन की बात करते हैं बेटा, तो सैंपल आप रैंडमली कोई भी पिक करोगे, इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, लेकिन आप जब हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन की बात कर रहे हो, ये जो मैं आपको डायग्राम दिखा रही थी, ये होमोजेनियस पॉपुलेशन है, हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन है? देख के बताओ, इज इट होमोजेनियस पॉपुलेशन और हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन? दिस सर्कल होमोजेनियस, इट इज हेटेरोजेनियस। हेटेरो तो सैंपल कैसा होना चाहिए इस पॉपुलेशन का? हेटेरोजेनियस का सैंपल ऐसा होना चाहिए जो हर एक यूनिट को रिप्रेजेंट करे। ओके, हर एक यूनिट रिप्रेजेंट होना चाहिए सैंपल में। देखो, अ पर्सन व्हिच इज डिपिक्टेड बाय ब्लू बॉडी, द गर्ल व्हिच इज बीइंग डिपिक्टेड बाय पिंक body, a one with tie, a girl with long hair, all of these elements have been represented in the sample. तो इन केस ऑफ हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन हमें ये इंश्योर करना होता है जो मेरा सैंपल है वो रिप्रेजेंट करेगा मेरी पॉपुलेशन को। ठीक है, बट इन केस ऑफ होमोजेनियस ऐसा कोई स्कोप ही नहीं है एरर का, क्योंकि सारे ही सेम है, सारे एलिमेंट, सारे यूनिट सेम है पॉपुलेशन के, तो मैं रैंडमली किसी को भी पिक कर सकती हूँ। इज एवरीबॉडी क्लियर? मैं समझ गया। चलिए ठीक है। जैसे कि सपोज एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, पांचों का डीएनए सेम है, और मैंने बोला क्या सेम डीएनए के लोग सेम पर्सनालिटी ट्रेट्स दिखाते हैं, और मैंने घर के कोई भी 2 मेंबर को चूज कर सकती हूँ। ओके, सो इट डज नॉट मैटर कि हम सैंपल में किसको चूज कर रहे हैं इन केस ऑफ होमोजेनियस। नाउ व्हाट इज सैंपल? सैंपल हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। इट इज द सबसेट, इट इज द पोर्शन ऑफ द होल, and if properly taken is the representative of the whole. ये representative कब होगा population का? जब with utmost care लिया जाएगा। अगर मैं इस डायग्राम में अगर सपोज मैं इसे नहीं लेती, a girl with this long hair, मैंने इसको नहीं लिया इसमें, तो आप कहोगे कि सैंपल रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन का? ये कह सकते हो। अगर मैंने ये गर्ल रिमूव कर दी यहाँ से जिसके लॉन्ग हेयर है, ओके, और मैं तो आप ये कहोगे कि सैंपल रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन का? नहीं कह सकते, क्योंकि जो एलिमेंट मुझे पॉपुलेशन में दिख रहे हैं वो सैंपल में दिखने चाहिए, आइडियली वो होने चाहिए ना। सो एक सैंपल तभी रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का जब वो उसके सारे यूनिट्स को कवर करेगा, एटलीस्ट उनको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये जो पिंक कलर की बॉडीली फिगर्स है, ये कितनी सारी हैं, तो इतने सारे की जरूरत नहीं है, लेकिन उनमें से एक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है सैंपल में। आपको इन सबसे रिस्पॉन्स नहीं लेना, आपको सिमिलर लोगों जैसे लोग जो लोग सिमिलर हैं उनमें से लिमिटेड लोगों से रिस्पॉन्स लेना है, ताकि आप पॉपुलेशन में जितने डिफरेंट टाइप ऑफ लोग हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को टैप कर सको, आप उन्हें भी समझ सको, पढ़ सको। Okay, so for various reasons, researchers often prefer to work with the sample of the population instead of the entire population. तो it do happens कि हम पूरी population ना पढ़ के बहुत बारी sample पे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, जैसे to example देखो, to determine the average life of light bulbs. अब suppose मेरे को ये देखना है कि average life कितनी है एक light bulb की। ओके, तो a light bulb manufacturer might randomly select the sample of only 75 light bulbs. So for example 2000 light bulb बन रहे हैं उनके पास, उसने randomly 75 light bulbs को select किया और देखा कितनी लंबी life है इन light bulbs की। So what he is doing, he is not testing all 2000 light bulbs, he is only testing the 75 light bulbs. Okay, Anand is saying, so ma'am, to take sample, is it necessary that all item content of the population should be homogeneous?
नो आनंद, नो बेटा, बेटा यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक आपका क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आप अनम्यूट करो, पूछो क्या पूछना चाह रहे हो आनंद। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बताओ। मैम अगर जैसे हमें किसी पॉपुलेशन से सैंपल लेना है, राइट, तो मैम वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ना उस पॉपुलेशन का, कि वो पॉपुलेशन मतलब उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। यस यस एब्सोल्युटली। सो मैम ये तो तभी पॉसिबल है जब पॉपुलेशन मतलब होमोजीनियस टाइप की होगी। नहीं, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ तुझे। फॉर एग्जांपल तुम्हारा बीबीए सपोज है, ठीक है, बीबीए सेकंड ईयर, आप 4 सेमेस्टर में हो फॉर एग्जांपल, ओके। तो अब मेरे को आपकी क्लास के बच्चों का रिस्पांस लेना है, हाउ हैप्पी और हाउ सेटिस्फाइड दे आर विद द क्लास, ओके। तो मैंने देखा कि बच्चों का रिस्पांस ना शायद जेंडर के हिसाब से बदलेगा, बच्चों का रिस्पांस शायद उन कितने पढ़ाई में वो एक्टिव है उसके हिसाब से बदल रहा है। मैंने ये भी रियलाइज किया शायद बच्चों का रिस्पांस इस चीज से भी वेरी करेगा कितनी को करिकुलर एक्टिविटी में बच्चा एक्टिव इन्वॉल्व है। तो मैंने क्या किया ना, जितने बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे मैंने उसका भी रिस्पांस लिया, अलग अलग जेंडर के बच्चों का भी रिस्पांस लिया, मैंने अलग अलग जो पढ़ाई में बच्चों का आईक्यू लेवल था उसके हिसाब से भी लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट वेराइटी के लोगों से रिस्पांस लिया। अब डिफरेंट वेराइटी का मतलब यहाँ है, सपोज अबव एवरेज वाले सपोज 20 बच्चे हैं आपकी क्लास में, ओके। तो मैं 20 के 20 का रिस्पॉन्स नहीं लूंगी, मैं उसमें से कोई 2 लोगों का रिस्पॉन्स लूंगी, क्योंकि मैंने एक वो सब यूनिट बनाया ना। मैंने ये देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ योर आईक्यू लेवल बच्चे 20 ऐसे हैं जो अबव आईक्यू लेवल है, एवरेज आईक्यू वाले 20 हैं और 20 हैं जो बिलो आईक्यू है। तो मैं इन तीनों ग्रुप्स में से 2-2 बच्चों को ले लूंगी। तो रादर देन टेकिंग 60 रिस्पॉन्सेज, नाउ आई विल टेक ओनली 6 रिस्पॉन्सेज। दिस इज टेकिंग सैंपल। तो लिया तो मैंने अलग अलग ग्रुप में से ना। क्लियर आनंद? I hope you were asking this only. Yes ma'am, clear. Okay, clear. Okay, great. Okay, सम्यक is saying homogeneous, heterogeneous. Okay. Homogeneous का मतलब ये है कि जब हम similar kind of elements से population बनाते हैं। अच्छा, for example, मैंने 2 ग्रुप बनाए सपोज बीबीए के। मैंने एक गर्ल्स का ग्रुप बना दिया, एक बॉयज का ग्रुप बना दिया। सो इन टर्म्स ऑफ जेंडर ग्रुप ए फीमेल्स का है, ग्रुप बी मेल्स का है। सो इन टर्म्स ऑफ जेंडर सिमिलैरिटी है ना ग्रुप ए के सब एलिमेंट्स में। यस, ग्रुप ए के सारे मेंबर्स क्या हैं, फीमेल है, तो सिमिलैरिटी है। तो ये होमोजेनियस पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन क्या हो गई इन टर्म्स ऑफ जेंडर, जब मैंने बीबीए ए सेक्शन के सब बच्चों को देखा, मेल्स भी हैं फीमेल्स भी हैं, और इट इज एन हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। डीएसपीएसआर के सारे स्टूडेंट्स दे आर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इफ आई टॉक अबाउट जेंडर या मे बी देयर इनकम ब्रैकेट। सो देखो रिसर्च, मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि जैसे हमने फर्स्ट डे डिस्कस किया था कि रिसर्च एक आर्ट है। आप जिस तरीके से डिफाइन कर रहे हो ना अपनी पॉपुलेशन को, उस पर डिपेंड करेगा कि वो हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस है। देखो एक सिंपल एक एग्जांपल ले लो, वही सेम एग्जांपल होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी। अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ बीबीए स्टूडेंट्स ऑफ डीएसपीएसआर एंड बीबीए स्टूडेंट्स ऑफ सपोज डायस, 2 ग्रुप्स बना दिए हमने, डीएसपीएसआर एंड डायस। ये दोनों ग्रुप्स होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है? हेट्रो है, अलग अलग है, डीएसपीएसआर अलग है और डायस अलग है, राइट। जब मैं कंपेयर कर रही हूँ 2 डिफरेंट चीजों, इट बिकम्स अ हेट्रोजीनियस ग्रुप। ओके पारस, अगेन आई एम रिपीटिंग। देखो आप सिंपल वर्ड्स में समझो, होमोजेनियस पॉपुलेशन का मतलब ये है कि जब उस पॉपुलेशन के सारे यूनिट्स जो है सेम है। जैसे मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, मैं, मेरे फादर, मेरी सिस्टर, वी आर 4 मेंबर्स, तो हमारा डीएनए सेम है। तो अगर मैं डीएनए के टर्म्स पे बात करूं तो हम चारों सिमिलर हैं, वी आर होमोजीनियस पॉपुलेशन, ओके। लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है मुक्ता मैम, अब मुक्ता मैम की फैमिली और मेरी फैमिली, हम सबने मिलके एक ग्रुप बना दिया। अब ये होमोजीनियस ग्रुप है इन टर्म्स ऑफ डीएनए और हेट्रोजीनियस है? हेट्रोजीनियस। इन टर्म्स ऑफ डीएनए नाउ इज इट होमोजीनियस ग्रुप और हेट्रोजीनियस ग्रुप? इट इज हेट्रोजीनियस ग्रुप, क्योंकि अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट डीएनए के लोग हैं। सो होमोजीनियस पॉपुलेशन जब सब यूनिट सिमिलर है, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होगा जो सिमिलर है। और हेट्रोजीनियस क्या है, जब वो कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं है, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे आप सब बच्चों का डिफरेंट आईक्यू लेवल होगा। Is there anyone who would like to speak something?
Is there anybody who would like to speak? No. Beta, please mute yourself. Priyanka, please mute yourself, beta. Thank you. Is it clear now what is homogeneous, what is heterogeneous? All those students who were asking it again. Is it clear now? Okay. अच्छा. अब I have a question here. Okay. अब suppose मेरी population heterogeneous है. It is okay, Priyanka. Don't worry. Okay. Can I say that heterogeneous population is the groups of different homogeneous population? Is it right? Again, I'm saying, can I say that heterogeneous population is the summation of different groups of homogeneous population? Is it right? Yes. Let me, make one diagram. Suppose, suppose एक circle है. Okay. Now this circle is my population. Now again I want to insert one more circle. मैंने एक और circle बना दिया. Okay. अब ये suppose जो सड़ा हुआ खाना है वो हम तो भी दिक्कत है. अब जो मेरा ये ब्लैक सर्कल है, yes, absolutely right आनंद. अब ये मेरा ब्लैक सर्कल जो है, ये कर रहा है रिप्रेजेंट people with DNA A, ये है people with DNA B, and this people with DNA C. ठीक है? और इन सबको मिला के मेरी पॉपुलेशन है. तो मेरा सैंपल क्या होगा? सैंपल होगा DNA A का कुछ सैंपल लेंगे, DNA B का कुछ सैंपल लेंगे, DNA C का कुछ सैंपल लेंगे. ऐसे ही कर रहे हैं ना हम सैंपलिंग, right? So can I say that my entire population is collection of various homogeneous populations? Can I say this? Yes? Should I repeat it or is it clear? सफेद वाला नमक लाए हो? Clear. Okay. So heterogeneous population would always consist of various homogeneous units. Okay? और उन्हीं homogeneous units को ही आपने sample में लेना है. Okay? So this is sample and population. Okay, now what should be the ideal character? Okay, Paras is saying repeated. Paras, see beta, for example, मैंने बोला कि BBA के students, BBA second year के students, DSPSR के, अब वो A section के भी हैं, B section के भी हैं, C section के भी हैं. So can I, अगर मैं बात करूँ in terms of section, तो ये तो heterogeneous population हो गई ना. Section A के भी बच्चे हैं, Section B के भी हैं, Section C के भी हैं. It is a heterogeneous population. But can I say that this heterogeneous population is the group of various homogeneous population? Can I say this? Saksham, Paras, can I say this? Yes. So this is what I intend to explain. कि एक heterogeneous population में various homogeneous populations भी हो सकती हैं. और ideally मैंने sample कैसे pick करना है? मैंने sample ऐसे ही pick करना है कि ये सारे homogeneous groups की representation हो जाए. Okay? क्योंकि ऐसा बहुत rare होगा बेटा कि पूरी की पूरी population ही बिल्कुल अलग है. ऐसा बहुत. लाइट की देख लेता हूँ. अरे टकी आ रही है. उधर ही लग गए. अभी ना टकी. हेलो. Yes, so usually ऐसा होता है ना कि बहुत रेयर सिचुएशन ऐसी होगी कि पॉपुलेशन के सारे सैंपल ही जो है मैंने दे दिया. यस और कि सारे एलिमेंट्स अलग अलग रिपीट का बोला 3-4 बार और रिपीट करवा रही है मैडम. ओके, सो इज एवरीबॉडी क्लियर नाउ? Okay, great, clear. Great. Okay, let us quickly, एक और है वो पोरस है. पारस में वो पोरस है. Finish this and then we'll. Okay, so ideally एक sample के क्या characteristics होने चाहिए? First of okay, let us I think हम ये कल ही discuss करेंगे because
ये अभी काफी टॉपिक रहता है, हम ये कल डिस्कस करेंगे. ओके, सो आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयर.